محشر में सब ही हाजिर होंगे। अल्लाह के नेक बंदों के चेहरे सफ़ेद और खुश और हंसते खेलते होंगे और काफिरों और नाफरमानों के चेहरे पर उदासी और जिल्लत छाई होगी। सूरह आले इमरान में फरमाया है, यौमा तबियज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूहुन फ़अम्मल्लज़ीना इस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुमुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून व अम्मल्लज़ीना इब्यज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाहि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जिस दिन कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कुछ स्याह होंगे, जो जिनके चेहरे स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा, क्या तुम काफिर हुए बाद ईमान लाने के? बस चखो अजाब इस वजह से कि तुम कुफर करते थे। और जिनके चेहरे सफ़ेद हुए सो वह अल्लाह की रहमत में होंगे, वे उसमें हमेशा रहेंगे। कुछ के चेहरे पर ईमान व तकवा का नूर चमकता होगा और इज्जत के साथ खुश खुश नजर आएंगे। उनके खिलाफ दूसरे के मुँह कुफर व निफाक की स्याही से काले होंगे। शकल से जिल्लत व रुसवाई टपक रही होगी। हर एक का ज़ाहिर उसके भीतर का आईना होगा। सूरह अबस में फरमाया है, वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरतुन ज़ाहिकतुन मुस्तबशरतुन वुजूह यौमइज़िन अलैहा गबरतुन तरहकुहा कतरहु उलाइका हुमुल कफरतुल फजर। कितने चेहरे उस दिन रोशन और खुशी करते होंगे और कितने चेहरे उस दिन ऐसे होंगे कि उन पर गर्द पड़ी हुई होगी और स्याही चढ़ी आती होगी। ये लोग काफिर व नाफरमान होंगे। ईमान और नेक कामों की वजह से नेक बंदों के चेहरे रोशन होंगे। उनकी शक्लों से खुशी और ताज़ापन जाहिर हो रहा होगा। और जिन नालायकों ने दुनिया में खुदा को भुला दिया, ईमान और नेक कामों के नूर से अलग रहे और कुफर और नाफरमानी की स्याही में घुसे रहे, क़यामत के दिन उनके चेहरों पर स्याही चढ़ी होगी। जिल्लत और रुसवाई के साथ महशर में हाजिर होंगे। अपने बुरे अमाल की वजह से उदास हो रहे होंगे और डरे हुए होकर यह सोचते होंगे कि वहाँ हमसे बुरा बर्ताव होने वाला है और वह आफत आने वाली है जो कमर तोड़ देने वाली होगी। इरशाद फरमाया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उनके बाप आज़र से मुलाकात हो जाएगी। उनके बाप के चेहरे पर स्याही होगी और गर्द पड़ी होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप से फरमाएंगे, क्या मैंने न कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करो? उनका बाप कहेगा कि अब आपकी नाफरमानी न करूँगा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अर्ज़ करेंगे कि आपने मुझसे वादा फरमाया था कि क़यामत के दिन मुझे आप रुसवा न करेंगे। इससे ज़्यादा क्या रुसवाई होगी कि मेरा बाप हलाक हो रहा है। अल्लाह जल्ले शानू फरमाएंगे कि मैंने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है, तुम्हारा बाप अजाब से बचकर जन्नत में नहीं जा सकेगा। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा कि आपके पाँव में क्या है? वह नज़र करेंगे तो एक लीथड़ा हुआ बिज्जू नज़र आएगा। फिर इस बिज्जू की टांगें पकड़कर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला शानू अपनी कुदरत से आज़र को बिज्जू की शक्ल में कर देंगे ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रुसवाई न हो और उनको अपने बाप की शक्ल देखकर तरस भी न आए। अल्लाह अल्लाह, यह किसका बाप का अंजाम हुआ? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप का, जो नबियों के बाप हैं और खुदा के दोस्त हैं, जिनकी मिल्लत तरीके की पैरवी करने का हुक्म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, जिन्होंने खाना काबा बनाया। काफिर बाप के हक़ में उनकी सिफारिश भी न चली। कहाँ है वह पीर फ़कीर जो नस्ब और रिश्ते पर फ़ख्र करने वाले हैं और जो बुरे करतूतों के साथ रिश्तों की आड़ लेकर बख्शे जाने के उम्मीदवार बने हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।